हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए विषय के साथ। और मेरा आज का टॉपिक है चुनावी सर्वे, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में बिहार के इलेक्शन संपन्न हुए हैं, रिजल्ट आया है। आपने देखा किस प्रकार देश भर के एग्जिट पोल और इलेक्शन सर्वे एक के बाद एक फेल हुए। इसी प्रकार इस साल की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारे ऐसी एजेंसी थे जिनके एग्जिट पोल सफल नहीं रहे थे। लोकसभा चुनाव जो पीछे गुजरे हैं उसमें भी एक दो एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी बड़े मीडिया हाउस के एग्जिट पोल बिल्कुल फ्लॉप रहे थे। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम समझेंगे क्या होता है इलेक्शन सर्वे और एग्जिट पोल किस तरह ओपिनियन पोल से अलग है। मेरे हिसाब से ये ना केवल जर्नलिज्म से जुड़े लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बल्कि इलेक्शन सर्वे, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के विषय में हर किसी को जानना चाहिए। ये हर किसी के लिए एक बेहद ज़रूरी विषय है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुत जल्दी ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। उससे पहले ये जो सर्वे कराती हैं, इलेक्शन सर्वे कराती हैं एजेंसियाँ, वो सभी एक्टिव हो जाएंगी और फिर एग्जिट पोल आएंगे और ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। तो ये किस तरह सारा प्रोसेस होता है, क्या होता है, आज इस लेक्चर में हम ये समझेंगे। दोस्तों, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचकों और मतदाताओं से बातचीत कर विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित, मतलब पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड उम्मीदवारों की जीत हार के जो पूर्वानुमान के आकलन और विश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं इलेक्शन सर्वे। आपको अगर सीधे सीधे समझें तो जब भी कोई इलेक्शन होता है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उससे पहले इलेक्शन से पहले चुनाव के दौरान निर्वाचक जो होते हैं और मतदाता से बातचीत की जाती है, उनके सैंपल लिए जाते हैं और उसके बाद वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या कहते हैं उनका आकलन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे कहते हैं इलेक्शन सर्वे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं चुनावी मौसम आते ही इन सर्वों की भरमार लग जाती है। कोई कहता है बीजेपी को इतने वोट मिलेंगे, तो कोई कहता है कांग्रेस को इतने वोट मिलेंगे। कोई कहता है कि यूथ का परसेंटेज इतना होगा, जो सीनियर सिटीज़न है उनका परसेंटेज इतना होगा, वर्किंग लोगों का परसेंटेज इतना होगा। इन चुनावी सर्वे में वो लगभग हर तरह के जो अलग अलग परसेंटेज हैं वो निकालने का दावा करते हैं। दोस्तों, इन सर्वे को मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है ओपिनियन पोल और दूसरा होता है एग्जिट पोल। पहले समझते हैं क्या होता है ओपिनियन पोल। चुनाव की घोषणा के बाद होने वाले वो सर्वे जिसमें वोटरों से पूछा जाता है कि आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे, ऐसे सर्वे को ओपिनियन पोल कहते हैं। इस सर्वे में मुख्य रूप से सैंपल साइज पर जोर दिया जाता है, मतलब कि जितना बड़ा सैंपल साइज़ उतने ही अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद की जाती है। दोस्तों, जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है, तिथि निर्धारित करता है, वैसे ही इस सर्वे के द्वारा जो ये मीडिया संस्थान हैं जो ये सर्वे कराते हैं, ये लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं और वोटरों से पूछते हैं कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को इन इलेक्शंस में वोट देंगे। और ये बड़े लेवल पे किया जाता है और हर बार जब भी कोई लोकसभा चुनाव होता है उसके बाद इनके साइज़ पर जोर दिया जाता है। पहले ये 1000-2000 का सर्वे होता था, बाद में बढ़ाकर 10,000। आज इनकी संख्या जो है वो 1 लाख 2 लाख तक भी पहुंच गई है। बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज़ जो ये सर्वे कराती हैं वो लाखों लोगों के बीच में जाके ये सर्वे कराती हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जितना सैंपल का साइज़ बड़ा होगा रिज़ल्ट उतने ही बेहतर मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। इस पर अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए क्या होता है एग्जिट पोल। मतदान के दिन, जिस दिन वोट पड़ता है, मतदान के दिन जब वोटर वोट डालकर निकलता है, पोलिंग बूथ से बाहर आता है, तो सर्वे करने वाले उससे सबसे पहले यह पूछते हैं कि आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया है। इन जो सर्वे होते हैं इनके आधार पर जो रिज़ल्ट आता है उसे कहते हैं एग्जिट पोल। दोस्तों, इसे अगर सीधा सीधा समझें तो
जिस दिन वोटिंग होती है, इलेक्शन के बाद जो मतदान का दिन आता है, जैसे ही एक वोटर पोलिंग बूथ से अपना वोट डालकर बाहर निकलता है, पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है, तभी उनका सर्वे किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है, और इसी सर्वे के आधार पर जो रिज़ल्ट आता है उसे कहते हैं एग्ज़िट पोल। बस इसमें फ़र्क इतना है, ओपिनियन चुनाव से जब मतदान होता है उससे पहले किया जाता है, और एग्ज़िट पोल मतदान के तुरंत बाद होता है। भारत में ओपिनियन पोल की शुरुआत का श्रेय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के मुखिया एरिक डिकोस्टा को जाता है। चुनाव के दौरान इस विधा द्वारा जनता के मिजाज को परखने वाले वो पहले व्यक्ति थे। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, शुरुआती दिनों में ओपिनियन पोल जिस तेज़ी के साथ लोकप्रिय हुआ, उतनी ही तेज़ी से वह सभी पॉलिटिकल पार्टियों की आंखों को चुभने लगा। लिहाजा सभी पॉलिटिकल पार्टी एक ही सुर में इस पर बैन लगाने की डिमांड करने लगे। 1999 में चुनाव आयोग ने बाकायदा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को बैन कर दिया। एक समाचार पत्र ने आयोग के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने इस आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि आयोग के पास ऐसे ऑर्डर जारी करने की कोई शक्ति नहीं है और किसी मसले पर सर्वदलीय सम्मति के खिलाफ उनके कानूनी प्रतिबंध का आधार नहीं बनता। 2009 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर इसे प्रतिबंधित किए जाने की मांग बड़े ही जोर शोर से उठी। लिहाजा आयोग ने कानून मंत्रालय को प्रतिबंध के संदर्भ में कानून में बदलाव के लिए तुरंत एक अध्यादेश लाए जाने का संबंधी पत्र लिखा। 2009 में यूपीए सरकार ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन कर दिया। संशोधित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब तक अंतिम वोट नहीं डाल दिया जाता, एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता। इसको यहाँ ध्यान से सुनिएगा। उस आदेश के अनुसार जब तक कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब तक अंतिम वोट नहीं डाल दिया जाता, एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता। बाद में भी बहुत सारे संशोधन हुए। आज भी यही लागू है कि जब तक वोटिंग ना हो जाए आप उसके बाद एग्जिट पोल दिखा सकते हैं, क्योंकि इससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में मीडिया जो है वो जनमत निर्माण नहीं कर सकता। दोस्तों, अभी बिहार के इलेक्शन परिणाम में हमने देखा कि लगभग सभी एग्जिट पोल एक के बाद एक बुरी तरह फ्लॉप रहे। इससे न केवल इनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होना लाजमी है, बल्कि भविष्य में क्या इनका वजूद बचा रहेगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है। दोस्तों, ये था इलेक्शन सर्वे, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रचनात्मक बने रहिए। नमस्कार।